अपने आते हैं टॉपिक पर। औसत एवरेज। कोई प्रश्न दिया था क्या? नहीं दिया? चलो आगे लिखो फिर। लास्ट में कोई प्रश्न किया था तो बताओ जरा, कौन सा किया था? ठीक है, फिर ऐसा ही कुछ और लिखो। उसी प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत 28.54 प्राप्त किया। 28.54 प्राप्त किया। लेकिन पुनः जांच में पता चला कि पुनः जांच में पता चला कि 27 तथा 43 की जगह 27 तथा 43 की जगह गलती से 18 एवं 28 लिख दिया। गलती से 18 एवं 28 लिख दिया। तो बताओ सही औसत क्या है? तो बताओ सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? देखना ज़रा एक बार इधर ध्यान दो। हमें बताया गया कि एक विद्यार्थी ने औसत निकालते वक्त 27 और 43 लिखना था। 27 और 43 लिखना था और गलती से लिख क्या दिया? 18 और 28 लिख दिया। यही था, 27 43 लिखना था और 18 28 लिख दिया, ये बोला गया है। 27 43 लिखता तो वास्तव में टोटल कितना हो जाता? 7 3 10 4 2 6 और 1 7, 70 लिखना था। 70 लिखना था, लेकिन लिख क्या दिया? 8 8 16 और 1 4 46 लिख दिया। टोटल 70 लिखना था, उस जगह उसने 46 लिख दिया, जो कि गलत है। ये लिखना चाहिए था। तो उसने कितना कम लिखा है? 10 - 6 करेंगे 4, 6 - 4 करेंगे 2, यानी कि 24 कम लिख दिया। 24 कम लिख दिया। 24 कम लिख दिया। इसका मतलब 24 जब औसत निकाला है तो कम लिख दिया, तो औसत भी सारा घट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो औसत वास्तव में कितना आया है? अभी कितना आया है वास्तव में औसत? अभी आया 28.24। 28.54 औसत प्राप्त किया है। और ये जो औसत था, ये था 25 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? 25 संख्याओं का। तो जब 24 25 संख्याओं में समान रूप से विभाजित होगा तो देखते हैं कितना आता है। देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 240। तो 25 से काटेंगे तो अपने पास आएगा 9 बार 9 बार 9 बार, और फिर अपने पास बचता है 15 और 0 6 बार। 0.96 एवरेज का फर्क आएगा। एवरेज का फर्क आएगा। जब सभी संख्याओं में 0.96 कम हो चुका है तो 0.96 ऑटोमेटिकली एवरेज भी कम हो चुका है। तो 28.54 जो प्राप्त हुआ है वो 0.96 कम है। तो वास्तविक रूप से एवरेज प्राप्त करने के लिए उसमें 0.96 जोड़ देंगे और हमें सही एवरेज मिल जाएगा। 0.96 हम जोड़ देंगे और सही एवरेज हमें मिल जाएगा।
नोट कर लिया क्या? आगे लिखना, प्रश्न लिखना। एक कक्षा के 90 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, एक कक्षा के 90 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 53 अंक है, 53 अंक है। एक कक्षा के 90 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 53 अंक है, 53 अंक है। यदि कक्षा के लड़कों के औसत प्राप्तांक यदि कक्षा के लड़कों के औसत प्राप्तांक 55 अंक है तथा कक्षा की लड़कियों के औसत प्राप्तांक 46 अंक है, 46 अंक है, 46 अंक है, कक्षा की लड़कियों के औसत प्राप्तांक 46 अंक है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? बता सकते हो क्या? आपको याद है मैंने आपको एलिगेशन मेथड पढ़ाया था, लगा सकते हो एलिगेशन। देखो जरा, हमें यूं दिया गया है कि बॉयज के औसत प्राप्तांक 55 है और गर्ल्स के औसत प्राप्तांक 46 है। एलिगेशन मेथड में 3 चीज़ें चाहिए होती है हमेशा, एक तरफा पार्टी यानी बॉयज, दूसरी तरफा पार्टी यानी गर्ल्स, और दोनों का मिलाकर के औसत प्राप्तांक भी हमें दिया गया है 53 है। तो हम जो है एलिगेशन मेथड इसमें लगा सकते हैं। बॉयज के औसत प्राप्तांक 55, गर्ल्स के औसत प्राप्तांक 46, पूरी क्लास के औसत प्राप्तांक 53, इनका अंतर करेंगे तो कितना आया? 46 और 53 का अंतर करेंगे तो कितना आया? 7। 7:2 आया है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात। कक्षा में अगर 2 बालिकाएं हैं तो 7 बालक है, ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है। हमें बताया गया पूरी कक्षा में 90 विद्यार्थी है, 90 को 7:2 में बांटना, लड़कों की संख्या आ जाएगी। टोटल 90 है हमारे पास। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 7 और 2 9 है, 90 9 के बराबर है, और जो बराबर होता है उसका भाग देना होता है, जो पूछा जाता है उससे गुणा किया जाता है। हमें बॉयज पूछे हैं तो 7 से गुणा करेंगे, बॉयज पूछा इसलिए 7 से गुणा करेंगे, 10 बार कटेगा और 70 लड़के हैं। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो। मैंने कहा ये टोटल विद्यार्थी अपने पास 90 दिए गए हैं, तो हमें 90 के बटे में वही लिखना है जो कि हमारे पास 90 के बराबर है, यानी कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं। वास्तव में तो 90 थे, हमारे पास कुल कितने हैं? हमारे पास 7 तो लड़के आए हैं, 2 लड़कियां आई है, कुल कितने हो गए? 9। तो मैंने 90 में 9 का भाग दे दिया, और गुणा उसी से करना है जो निकालना है। हमें बॉयज निकालने हैं तो 7 से गुणा कर दिया, ठीक है। अगर बालिकाएं चाहिए होती तो 2 से गुणा करना। आगे बढ़े क्या? लिखो। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 13,000 रुपये है। 13,000 रुपये है, तथा कंपनी के सभी अधिकारियों का औसत वेतन, ऑफिसर्स, कंपनी के सभी अधिकारियों का औसत वेतन 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये है।
एवं कंपनी के सभी मजदूरों का औसत वेतन 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये है। यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या वर्कर्स की संख्या 150 है, मजदूरों की संख्या 150 है, तो बताओ कंपनी में कुल कितने कर्मचारी है? कंपनी में कुल कितने कर्मचारी है? कुल कितने कर्मचारी है? टोटल एम्प्लॉय बताने हैं आपको। इस शनिवार को आपका टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क हुआ है ना सबका? किस किस का नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ क्या? स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया? हुआ है आपका? स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, ठीक है, हुआ है ना? वो तो आपका सब वही है, आप तो मना मत करो। स्पीड टाइम डिस्टेंस का इस शनिवार को टेस्ट है, ठीक है सबका। ढंग से तैयार करना है पूरा चैप्टर, केवल एक ही चैप्टर दे रहा हूँ बस। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन देंगे एज इट इज, जैसे कि जैसे मेन एग्जाम के अंदर आते होते हैं, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान देना, हमें दिया यूँ है कि एक ऑफिस के अंदर जो इनकम है सभी कर्मचारियों की औसत आय जो है वो 13,000 रुपये है। सभी कर्मचारियों की औसत आय 13,000 रुपये है और जितने भी अधिकारी है यानी ऑफिसर्स की आय जो है वो 25,000 है औसत आय। और जितने भी वर्कर है यानी कर्मचारी है, जितने भी मजदूर है यानी वर्कर है, उनकी 9,000 रुपये है। तो इधर अपने लिख लेते हैं ऑफिसर, इधर लिख लेते हैं वर्कर। ऑफिसर की है 25,000 रुपये आय और वर्कर की है 9,000 औसत आय। सभी के सभी कर्मचारियों की औसत आय कितनी है एम्प्लॉयज़ की? 13,000 रुपये। 25,000 और 13,000 का अंतर कितना होता है? 12,000। 9,000 और 13,000 का अंतर कितना होता है? 4,000। अनुपात निकालेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 1:3 आ गया ऑफिसर्स और वर्कर का अनुपात। हमें दिया गया है कुल जो वर्कर है वो 150 है, कुल जो मजदूर है वो 150 है। हमारे पास मजदूर कितने हैं? 3 है, तो 150 3 के बराबर है, 3 का भाग देंगे। पूछा है कुल एम्प्लॉय बताओ, तो ऑफिसर्स और वर्कर दोनों जोड़ के बताने हैं, दोनों कितने हैं? 4, तो 4 से गुणा करेंगे, 3 से कटेगा 50 बार और 50 चौका 200 एम्प्लॉय है टोटल। बात क्लियर है क्या? आराम से, बड़े पैरों में नुकसान होता है ये कोई बात नहीं, छोड़ दो। नोट हो गया क्या? आगे बढ़ें क्या?
समझ में आ गया। आगे लिखना, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 20 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 43 अंक है, 43 अंक है। 20 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 43 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को शामिल कर दिया जाए, यदि एक विद्यार्थी को शामिल कर दिया जाए तो औसत अंक 1 से बढ़ जाता है। बिल्कुल, औसत अंक 1 से बढ़ जाता है। तो बताओ शामिल होने वाले विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक कितने हैं? शामिल होने वाले विद्यार्थी के प्राप्तांक आपको बताने हैं। देखना ज़रा, इधर ध्यान दो लालियो, पहले एक बार इधर देखो। तुम्हें यूँ दिया गया है कक्षा में 20 विद्यार्थी है जिनके औसत प्राप्तांक 43 अंक है। 20 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 43 है, तो हम टोटल अंक बता सकते हैं क्या? कितने होंगे? 20 इंटू 43 होंगे, तो 20 तिया 60, 20 चौका 80 और 6 86, यानी 860 होंगे। फिर हमें बोला एक विद्यार्थी और आ गया यानी 21 हो गए, और औसत अंक 1 से और बढ़ गया यानी अब 44 हो गया। एक विद्यार्थी आया, 20 की जगह 21 हो गए, औसत अंक बढ़ गया यानी 43 से 1 44 हो गया। तो अब टोटल अंक कितने हैं? अब टोटल अंक 21 इंटू 44 है। 21 चौका 84, 84 और 8 92, यानी 924 है। अब टोटल अंक 924 है, पहले टोटल अंक 860 थे। 20 विद्यार्थियों के टोटल अंक 860 है, 21 की 944 है। इसका मतलब ये जो बढ़े हैं वो नए विद्यार्थी के अंक है। तो नए विद्यार्थी कितने अंक, यही तुमसे पूछा था। तो 40 और 20 60 यानी 64 अंक है। माइनस कर देना 924 में से 860। बात क्लियर है क्या? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? खुशी, चेहरे की खुशी कैसे गायब है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? रिपीट करना है क्या? आगे लिखो। लिखना, एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र 23 वर्ष है। एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र 23 वर्ष है। यदि एक और विद्यार्थी को शामिल कर दिया जाए यदि एक और विद्यार्थी को शामिल कर दिया जाए तो औसत 1
वर्ष से घट जाती है। औसत उम्र 1 वर्ष से घट जाती है। यदि एक विद्यार्थी को और शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष से घट जाती है। तो बताओ शामिल होने वाले विद्यार्थी की उम्र क्या है, कितनी है? क्या बात है, शिशु है अभी तो, बालक। चलो वेरी गुड। हुआ क्या? वेरी गुड। हमें दिया है 18 विद्यार्थी है और उनकी औसत उम्र 23 वर्ष है। तो इनकी टोटल उम्र कितनी हो गई सबकी? 18 × 3 करेंगे, 18 तिया 54, 5 18 2 36 और 5 41, 414 वर्ष। टोटल उम्र 414 वर्ष है। फिर बोला एक विद्यार्थी और आ गया, 19 हो गए, लेकिन औसत 1 वर्ष से घट गया यानी 22 हो गया। 19 दुआ 38, 38 और 3 418। इसका मतलब हुआ कि पहले सबकी आयु का टोटल 414 था और अब सबकी आयु का टोटल 418 है। तो कितना बढ़ गया? 4 वर्ष। इसका मतलब नया बालक जो आया है वो 4 वर्ष का है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? लिखना एक बैग सहित 20 गेंदों का औसत भार, एक बैग सहित 20 गेंदों का औसत भार 400 ग्राम है। 400 ग्राम है। यदि बैग को हटा दिया जाए तो शेष गेंदों का औसत भार 360 ग्राम हो जाता है। तो बताओ बैग का भार कितना है? बताओ बैग का भार कितना है? कितना है? 80 किलोग्राम। नहीं, गलत है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अभी जो नए सर आए हैं वो लगाएंगे आपकी क्लास, ठीक है?